मजदूरी नहीं मिल रही हो, आदमी परेशान हो, घर में फाके पे फाका हो रहा हो, फिर भी वो अपने रब को याद कर रहा हो, ये कमाल है। आप रमजान शरीफ का महीना बिल्कुल करीब है। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो सहरी खाएंगे, सहरी के बाद फजर की नमाज पढ़ी और एयर कंडीशन रूम में जाकर के दाखिल हो जाएंगे, फिर आराम करेंगे, सो जाएंगे। कब तक? जोहर तक वो सोएंगे, जोहर की नमाज अदा करेंगे, फिर उसके बाद एसी वाले रूम में बढ़ जाएंगे, असर पढ़ेंगे, इसी तरह मगरिब हो जाएगी, उनकी नमाज और इफ्तार दोनों हो जाएंगे। हजरात, मैं ये नहीं कहता कि ये अच्छा काम नहीं है, अल्लाह ताला ने दिया है तो ये मतलब क्या है, इसको अपने लिए, अपने बच्चों के लिए खिलाना और अच्छी चीज़ों की मतलब क्या अपने बच्चों के लिए तैयारियां कराना, ये इस्लाम में कोई गलत काम नहीं है। आप भी इससे फ़ायदा लें और अपने बच्चों को भी फ़ायदा दिलाएं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, सहरी खाने के बाद एयर कंडीशन रूम में जाकर के जोहर तक सोना, फिर जोहर से असर तक सोना, अल्लाह अकबर, ये भी एक रोज़ेदार है। लेकिन एक रोज़ेदार वो है, सहरी खाई है, फजर की नमाज पढ़ी है, अल्लाह अकबर, इफ्तार के लिए उसे इंतज़ाम करना है, घर में बाप बीमार है, उसकी दवा का भी इंतज़ाम करना है, माँ का एक्सरा कराना है, माँ अस्पताल में सांसें ले रही है, वो वहां एडमिट है, वहां जाकर के डॉक्टर की फीस भी जमा करना है, वहां जाकर के दवाइयों के पैसे भी जमा करना है। अल्लाह अकबर, ये सहरी खा करके फजर की नमाज पढ़ के सोया नहीं है, बल्कि ये मजदूरी के लिए जाकर के चौराहे पे बैठा है, मजदूरी मिली, अल्लाह अकबर, दोपहर का वक्त है, इसने सीमेंट के कट्टे को कांधे पे रखा, ऊपर की मंजिल पे पहुंचा करके आया है, ईंटें उठा रहा है, अल्लाह अकबर, गारा बना रहा है, अल्लाह अकबर, मजदूरी करता रहा, अल्लाह अकबर। एक वो बंदा जो सहरी खा के एयर कंडीशन रूम में जाकर के सोया, जोहर पड़ी, फिर दाखिल हो गया, असर तक सोता रहा। एक ये बंदा है कि रोजा रख के सहरी खा करके, अल्लाह अकबर, नींद में नहीं गया, बिस्तर में नहीं गया, कमरे में नहीं गया, मजदूरी करता रहा, अल्लाह अकबर। उसके बाद इससे पूछो, बता, रोजा रख करके मजदूरी करने में तुझे कैसी फीलिंग होती है, कैसा महसूस होता है? कसम खुदा की ये गरीब बंदा कहता है, इमाम साहब मुझसे मालूम ना करो, मौलाना मुझसे मालूम ना करो, कसम खुदा की सहरी खाने के बाद, उसके बाद में मजदूरी करने के लिए निकला, सीमेंट का कट्टा कांधे पे रखे, ऊपर की मंजिल में पहुंचा करके आया, ईंटें अपने सर पे रख करके ढोता रहा। उसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि अल्लाह मेरा है और मैं रब का हूँ। वो कहता है, हर सांस में मुझे ऐसा लगता था मेरा रब मेरी मदद कर रहा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बेशक। ये कमाल की बात। हवाई जहाजों में झूलो, खूब तरक्की करो, लेकिन एक उसूल याद रखो, अपने रब को बिल्कुल न भूलो। ये कौन सा सलीका है, कौन सा तरीका है कि घर में मैयत हो गई तो फिर मौलाना याद आए, कराओ जलसा, शादी हुई तो रब तो भूल गए, लाओ डीजे, लाओ डांस पार्टी, नौजवानों खून के आंसू निकलते हैं। ये कौम नाच रही है जो रसूलुल्लाह की नात के तराने गुनगुनाने आई थी, ये कौम डीजे पे भांगड़ा, डीजे पे नाच रही है, अल्लाह अकबर, जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के पैगाम को आम करने के लिए आई थी। आज ईसाई भी तुम पे मुस्कुरा रहे हैं कि देखो ये मुसलमान है, इसके यहाँ शादी होती है तो डीजे बजाता है, ये शराब पीता है, नशा करता है, बच्चों की पैदाइश होती है तो पटाखे छोड़े जाते हैं, यहाँ बच्चों का बर्थडे मनाया जाता है तो डीजे गाजा बाजा होता है। ईसाइयों में भी डीजे बाजा गाजा सब कुछ, और हम में भी वही काम। तो बताओ हम में उनमें क्या फर्क है? क्या गोश्त खाने का फर्क है? गोश्त तो वो भी खा रहे हैं, तुमसे ज्यादा खा रहे हैं, शराब वो पी रहे हैं, हम तुम भी पी रहे हो, नाच वो रहे हैं, तुम भी नाच रहे हो। उनके यहाँ बच्चों की पैदाइश होती है तो पटाखे गोले छोड़े जाते हैं, पटाखे यहाँ भी छोड़े जा रहे हैं, पैसे में यहाँ भी आग लगाई जा रही है। तो फर्क क्या रह गया? अल्लाह की कसम, अपने किरदार से फर्क पैदा करो, अपने अमल से फर्क पैदा करो। जब चलो तो तुम्हारा चलना बताए नबी का गुलाम चल रहा है, उठो तो तुम्हारी अदाएं बोले नबी नबी, खाओ तो तुम्हारा खाना बोले नबी नबी, तुम्हारा पीना बोले नबी नबी। इस अंदाज में जमाने से कहो, हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपना महबूब बनाया है, तमाम नबियों का इमाम बनाया है। इमाम कहते हैं सबसे ओला वाला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला। बेशक, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे वसीयत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। अब अमली मैदान में कूदना पड़ेगा। बेशक। और कैसे कूदेंगे हम? पहले तो जो गलत लड़के हैं उनकी दोस्ती छोड़ो जी। जो तुम्हारे यहाँ डीजे तुम्हारी शादी में बुलाते हैं, जो बैठते नहीं आते नहीं पहले डीजे हो, और तुमसे पूछे बगैर वो तुम्हारे यहाँ डीजे ला के खड़ा कर देते हैं। सालिमो तुम्हें शर्म नहीं आती? कोई ऐसा नबी का गुलाम नहीं है दोस्त पूछे बगैर ला के माइक रख दे, उलमा को बुला करके मिलाद कराए। ऐसे दोस्त मर गए और ऐसे दोस्त हजारों हो गए कि जो पूछते भी नहीं रंडियों को ला करके बिठा देते। अब जरूरत है अमली मैदान में आओ जी और कहो ईसाइयों यहूदियों, हम में तुम में इम्तियाजी बुनियादी फर्क है। और वो बुनियादी फर्क ये है, जब तुम्हारे यहाँ शादियां होती हैं डीजे होता है, हमारे यहाँ शादी होती है तो नबी की नाते होती है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो पैसे में आग लगाई जाती है, पटाखे और गोले जलाए जाते हैं। हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो अल्लाह का नाम अजान की शक्ल में उसके कान में दिया जाता है। बेशक बेशक। अजान दिलवाई जाती है, अजान लगवाई जाती है, अल्लाह का नाम सुनवाया जाता है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। उसे बताया जाता है कि तुझे अल्लाह की तौहीद पे ईमान रखना है। फिर अजान देने वाला कहता अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुझसे कहा जाता है तू मुसलमान घर में पैदा हुआ है, तुझे आग में डाला जाए तो जल जाना, तुझे काटा जाए तो कट जाना, लेकिन खुदा की जात में किसी को शरीक न ठहराना। लोग तुझे जलाएं तो जल जाना, लोग तुझे काटे तो कट जाना, सूली पे चढ़ाए तो चढ़ जाना, लेकिन रब की जात में किसी को शरीक नहीं ठहराना। अल्लाह अकबर का ये मतलब। ज़बान से कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो नजर मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दिल से कलमा पढ़ो, दिल से रब का नाम लो। उसके बाद कहा जाता है मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के बंदे उसके रसूल हैं। तो गोया बच्चे से कहा जा रहा है तुझे अल्लाह की तौहीद पे भी ईमान रखना है, नबी की रिसालत पे भी ईमान रखना है, उनकी नबुव्वत पे भी ईमान रखना है, रसूल की रिसालत पे भी ईमान रखना है। ये हम में बुनियादी फर्क है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत उमर फारूक आजम, उमर शरीफ 65 साल की है। आज हमारे बुजुर्ग भी देखो तो मस्जिद के गेट पे बैठ के बग्गी बाग खेलती हैं। तौफीक नहीं होती कि 2 कदम अंदर जाकर के इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ लें, बल्कि अक्सर जगह की ये रिपोर्ट मिली है अजान पढ़ने के बाद इमाम साहब इंतजार करते कोई आए तो जमात कराएं। जमात भी नहीं हो पाती, उसके बाद हम धड़ल्ले से कहते कि हमसे पक्का कोई मुसलमान नहीं। बग्गी बाग खेलते रहे मस्जिद के दरवाजे पे, अजान हो गई, इनके कान पे जू तक नहीं रहेंगी, नमाजी नमाज पढ़ के आ गए, ये अपने बग्गी बाग खेलते रहे। ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मुसलमान कहते कहते नहीं थकते। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 62 साल की उम्र, रात का वक्त है, कपकपी तारीख हो गई, रोते हुए एक दरख्त के नीचे पहुंचे, दरख्त की शाख पकड़ के बोले ऐ मेरे अल्लाह, मुझे तो इंसान न बना करके इस दरख्त की टहनी बना देता ताकि मैं कब्र के हश्र के हिसाबो किताब से बच जाता। जिन्हें मेरे नबी ने जन्नती कहा, इतना खौफ नौजवानों, हम इतने निडर हो गए, हम इतने निडर हो गए, ना अल्लाह का खौफ है, ना हमें नबी पाक से कोई शर्म है। हमें अल्लाह का खौफ भी करना चाहिए, रसूल पाक से शर्म भी करना चाहिए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इमाम कहते हैं सब शुबों तक सोना तुझे, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, दिल लहम में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत उमर फारूक आजम वहां से चले, हजरत हुज़ैफा के दरवाजे पे पहुंचे, जाकर दस्तक दी। हजरत
हुज़ैफा अंदर से निकल के बाहर आए, हजरत उमर को अपने दरवाजे पर खड़ा देखा तो हजरत हुज़ैफा रोने लगे, रो कर के बोले, उमर फारूक आज़म, ये बताओ इतनी रात में अकेले आने की क्या ज़रूरत पेश आई? आप तो हुक्म करते, मैं खुद आ जाता आपकी काशानी पे, मैं खुद आ जाता गुलाम बन के आपकी तहदीस पे। आप मेरे यहाँ आए मेरे आका, मेरे मखदूम, वजह बताएं आने की वजह क्या है? हज़रत उमर फारूक आज़म की चीख निकल गई और इरशाद फरमाते हैं, हुज़ैफा एक बात दरियाफ्त करने आया हूँ, एक बात मालूम करने आया हूँ। मेरे नबी ने मदीने के जितने मुनाफिक हैं सब की सब, सारे के सारी, सब के नाम लिख के तुम्हारे हवाले किए हैं। क्या उन मुनाफिकों में उमर का नाम तो नहीं है? उमर का नाम तो नहीं है। अल्लाह अकबर, जरा गौर फरमाए, एहसास नहीं ये मस्जिद के दरवाजे पे बग्गी बाग खिलते हैं और अगर नमाज पढ़ लेते हैं तो अपनी नमाजों पे अकड़, अपने सजदों पे अकड़, अपनी कुरान की तिलावत पे घमंड। हाफिज ए कुरान पूरी बस्ती में क्या बन गए? किसी से बात करने तैयार नहीं है। बेटा MBBS क्या बन गया? अब अपने ताऊ चचा से बोलने तैयार नहीं है। बेटा डॉक्टर क्या बन गया? अपने ही खानदान वालों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक मास्टर क्या बन गया? रिश्तेदारों से मुंह सीधा करके बोलने के लिए तैयार नहीं है। नादान, जो अल्लाह तुझे इज्जत देना जानता है वो लेना भी तो जानता है। आज है, हो सकता है जिनसे तू बात करने तैयार नहीं है तेरे चचा की दुआ काम आई हो, तेरी ताई की दुआ काम आई हो। मुमकिन है आज जो अल्लाह ने तुझे कामयाबी अता फरमाई हो तेरे किसी खानदान वाले की दुआओं का नतीजा हो। आज तो इन्हीं से बात करने तैयार नहीं है, अपने आप को बड़ा समझता है, अपने आप को ऊंचा तसव्वुर करता है। याद रखना, अल्लाह की कसम, अपने आप को जो ऊंचा समझता है वो चंद दिनों के बाद नीचा हो जाता है। इज्जत उसकी बिक जाती है, उसके तख्त बिक जाते हैं, ताज उसके नीलाम हो जाते हैं।